नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा टाई कॉलर और शर्ट कॉलर की कटिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे शर्ट के कॉलर के बारे में। शर्ट के कॉलर के बारे में हम दो बातें करेंगे। एक तो शर्ट का जो कॉलर होता है वो ऊपर से टाइट हो जाता है, ये बैंड हमारा लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार ये आगे की तरफ फूल जाता है, एकदम दोनों बराबर नहीं आते। दूसरी हम बात करने वाले हैं, क्लाइंट कई बार हमसे कहता है कि मुझे टाई कॉलर चाहिए, टाई लगानी है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि टाई कॉलर कैसे बनाया जाता है। हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे उसको बना कर देते हैं। जो लोग जानते हैं वो बनाते होंगे, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं समझते। तो ये दो बातें आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले कॉलर जो टाइट पड़ता है उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हम जब भी कोई कॉलर काटते हैं हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। यहाँ अगर हमने काटा तो ये 14 इंची का कॉलर होगा, ये 15 का होगा, ये 16 का होगा, ये 17 का होगा। इसके बीच में हम हाफ कर लेते हैं। ठीक, अब हमें बैंड इस तरीके से रख के, समझो हमें 15 इंची का कॉलर काटना है तो हमने यहाँ रख लिया और बिल्कुल बुकरम की सीध में इसको मिला लेते हैं। और इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। ठीक, अब आता है कॉलर। कॉलर को भी हम बिल्कुल उसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर ये 15 इंची का निशान है। ठीक, और हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से कभी निशान नहीं लगाना चाहिए, इसको बराबर रखें। हमेशा इसको 3 सूत के करीब इसको ऊपर उठा दो, इतना। ठीक, आईडी से उठा लेंगे हम इसको, कोई इसमें नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये उठ गया। अब आप इसको निशान लगाइए। ये कभी भी टाइट नहीं होगा, ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई आपकी। ठीक, अब आते हैं टाई कॉलर कैसे बनाया जाता है। टाई कॉलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हम इसको नीचे डाउन करते हैं 2 सूत, और इस तरह से इसको हम शेप दे देते हैं। टाई कॉलर में हमें ऐसे शेप नहीं देनी होती। समझो हमें बैंड काटना है और 15 इंची का कॉलर है, तो हम इस तरीके से 7.5 पर निशान लगाएंगे और उसके बाद में नीचे हम 1.25 इंची पर निशान लगाएंगे इस जगह पर। ठीक, और यहाँ से 2.5 इंची पर निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हमें यहाँ मिलाना है। ठीक, टाई कॉलर का ये नीचे जाएगा और इसका शेप हम 2.5 इंची से आगे नहीं ले जाएंगे। नॉर्मल जो हम कॉलर काटते हैं उसका साइज हम 5 इंची तक ले जा सकते हैं, और उसको हम यहाँ ले जाकर उसको हम यहाँ रखेंगे
उसको हम इतना नीचे नहीं उतारेंगे, इसके हाफ ही रहेगा और उसको हम यहाँ तक मिलाएंगे। ठीक, जैसा कि इसमें मिला हुआ है, जैसा इसमें मिला हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक, ये तो फ़र्क हुआ टाई कॉलर में और सिंपल कॉलर में। उसके बाद जैसा भी हमें शेप देना है, टाई ज़रूरी नहीं है कि टाई कॉलर में हम एक ही शेप होता है कि हमें यही शेप देना है, हम दे सकते हैं कैसा भी। समझो हम एक ही शेप देते हैं, इसको भी हम वैसे ही उठाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा। आप चाहें तो इसको यहाँ भी दे सकते हैं, इसके पैटर्न अलग अलग होते हैं, जैसा भी क्लाइंट की चॉइस होती है उसके हिसाब से इसको बनाना होता है। ठीक, इस तरह से हम टाई कॉलर काट सकते हैं। अभी मैं इसको सिलाई करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये सिलाई हमने इसकी लगा दी है पूरी। अच्छा, हमने जो इसको ऊपर उठाकर काटा है कॉलर को, तो उसकी वजह से जब बैंड को हम बिल्कुल सीधा रखते हैं तो ये लूजिंग अपने आप आ जाएगी यहाँ पे। तो ये कभी भी टाइट नहीं पड़ेगा और गले पर बिल्कुल गोलाई में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अब हम आते हैं कि टाई कॉलर की शेप अब कैसे आती है, क्योंकि ये कॉलर को हमें यहाँ से हमने 2.5 इंची पर इसकी शेप दी है। इस जगह हमने इसकी शेप दी है। तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक फोल्ड करेंगे, इसके नीचे हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे। इस तरीके से जब भी हम प्रेस लगाएंगे, यहाँ से प्रेस लगाएंगे इसको, इस तरह से प्रेस लगाते हुए हम इसको यहाँ तक प्रेस लगाएंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से घुमाकर तोड़ देंगे, इस तरीके से। ठीक, ये जो शेप आती है, जो हमने 1.25 इंची का खड्डा दे करके इसको बनाया, तो ये चीज़ इसको इस गोलाई में लेकर आएगी और ये टाई के लिए जगह बनाएगी। अगर हम ये जगह नहीं बनाते हैं तो इस जगह जब टाई का नॉट जब अंदर तक जाएगा उसका डबल कपड़ा, तो ये इसको फुला देगा, ऑटोमेटिक ही टाई को फुला देगा। अगर हमने पिचकावा कॉलर बनाया है तो वो यहाँ से इस तरीके से फुलाएगा उसको, जो कि दिखने में भी ख़राब दिखेगा, लेकिन इसमें कॉलर की शेप नहीं बिगड़ेगी और बिल्कुल टाई अपनी जगह पर आ जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2.5 इंची का जो हमने शेप दिया है, यहाँ पर हमें सिलाई करते वक्त नम देनी है, कॉलर में नम देनी है, बैंड में नहीं, कॉलर में हमें नम देनी है। इसको सिर्फ खींचकर चढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक हल्की सी नम आ जाएगी।
उससे क्या होगा, कॉलर इसके अंदर की तरफ जाएगा। जैसे ही इस साइड में नम आएगी कॉलर ऐसे जाएगा, और अगर बराबर चढ़ा दिया या हल्का सा भी, जब इसके अंदर हम फिर टाई लगाएंगे तो ये कॉलर ऐसे जा सकता है। ऐसे कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक, सीधा कभी नहीं होना चाहिए या ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। कॉलर हमेशा शेप यही रहेगी। और अगर बिना टाई के भी पहनेंगे तो भी कॉलर की शेप यही रहेगी। अगर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक नम दिया तो ये नम तो हमें हर एक कॉलर में देनी चाहिए, चाहे वो सिंपल कॉलर हो चाहे कोई भी कॉलर हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा टाई कॉलर और शर्ट कॉलर की कटिंग कैसे की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।